बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एक एनर्जी है। और ये वो वाली एनर्जी है जो खारिज होती है, निकलती है कब? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को खुद लाकर किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड करते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था कि हम इलेक्ट्रॉन को निकालते थे। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का उलट है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन लाकर उस एटम में ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन लाकर उस एटम में ऐड करना है, और उस एटम में ऐड करने से जितनी एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी किसी वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन एक एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये एक नेगेटिव आयन बनता है, A9 बनता है। ये एक नेगेटिव आयन है और इसे हम A9 कहते हैं। अब ये A9 बनते वक्त जब बन गया तो कितनी एनर्जी निकली? डेल्टा H एनर्जी है -328 किलो जूल पर मोल। माइनस का क्या मतलब है कि ये एनर्जी निकली है, रिलीज हुई है, खारिज हुई है। और यहाँ पर अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, यानी उसकी चाहत। तो असल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी असल में किसी एटम की ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ खींचता है या कितनी ज़ोर से पकड़ सकता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। किस लिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा? नेगेटिव आयन बनाने के लिए, हमने देखा। यानी किसी एटम की सलाहियत जिसकी वजह से वो एटम को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाए, A9 बनाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। अब जिस तरह हम पिछली प्रॉपर्टीज़ का और पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलते हैं तो ये 4 चीज़ें होंगी, और मैंने इनको मिटाया नहीं है, ये वही पिछले टॉपिक का लिखा है। क्यों? क्योंकि ये वही चीज़ें आनी है, पीरियड तो वही है ना। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ेंगे। उसके बाद जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस जोर से उसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले ही बड़ी मजबूत है, कोई और इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो उसे भी कहेगा आप भी आ जाओ। यानी यहाँ पर उसकी टेंडेंसी जो है, उसकी सलाहियत बहुत ज़्यादा हुई है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जब वो ज़ोर से खींचेगा तो उसका एटम डिक्रीज हो जाएगा, उसके साइज जो है, एटम का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और उसकी जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी वो एनर्जी क्या करेगी? वो एनर्जी ज़्यादा होगी। और इस तरह से हमने कहा वो एनर्जी असल में क्या है? वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना जो है वो क्या है? वो आसान है। तो यहाँ जुमला ऐड कर लेते हैं। इट बिकम्स ईजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। इट बिकम्स ईजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ये वाला जुमला हम ऐड कर लेते हैं ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए। इट बिकम्स ईजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, अब अक्रॉस द ग्रुप आ जाते हैं और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, वही बातें जो हर प्रॉपर्टी के लिए होनी है, क्योंकि ग्रुप तो वही है।
शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजना, रिपल्शन, दफा की कुव्वत। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर हम ये जुमला ऐड कर लेंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करना मुश्किल होगा तो जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो हमने कहा इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस शेल। ठीक है जी, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस शेल। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, कम होती है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये तो था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।